लो नेक्स्ट लेवल। यस, बहुत ही प्यारी है। गर्मियों में हम हिंदुस्तानियों का सबसे सच्चा साथी। दिस इज द सोल रीजन वाई द पंडाल्स एग्जिस्ट इन कोलकाता। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले हम दोनों की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं एंड हैप्पी दुर्गा पूजो। अब आप सोच रहे हो कि दुर्गा पूजो स्पेसिफिकली क्यों? क्योंकि हम खड़े हैं कोलकाता के सड़कों पे। हम आए हैं यहाँ दुर्गा पूजा और यहाँ की नवरात्रि सेलिब्रेशंस देखने के लिए। हम यहाँ कैसे पहुँचे, हम कौन से होटल में स्टे कर रहे हैं, ये सारे डिटेल्स हम आने वाले ब्लॉग्स में दे देंगे। बट क्योंकि ये नवरात्रि का टाइम चल रहा है, इसलिए हमने सोचा कि हम ये वीडियो सबसे पहले डालें और आप भी हमारे साथ में कोलकाता की नवरात्रि सेलिब्रेट करें। आज के इस वीडियो में हम पंडाल हॉपिंग करने वाले हैं और एक आध स्पेशल मंदिर जाने वाले हैं। सो हम लोग ऑलरेडी आधा पौना घंटा लेट हो चुके हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। आज की हम शुरुआत कर रहे हैं माँ काली के टेम्पल से। और इस टेम्पल का नाम है दक्षिणेश्वर काली टेम्पल। ये दक्षिणेश्वर एरिया में ही है। हाँ। हमारे होटल से करीबन 15-16 किलोमीटर दूर था। चलिए अभी आके अंदर देखते हैं कि कैसे। आई डोंट नो शूटिंग अलाउड होगी कि नहीं, बट विल ट्राई टू कैप्चर एज मच एज पॉसिबल। तो ये था काली माँ का दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, जो आप हमारे पीछे देख रहे हो। ये एक काफ़ी बड़ा भव्य मंदिर है। इसके अंदर आपको एक छोटा सा पॉन्ड भी देखने मिलेगा। इस मंदिर के पीछे आपको हुगली नदी देखने मिलेगी एंड इस मंदिर के अंदर आपको 8 छोटे छोटे शिव भगवान के टेम्पल्स भी देखने मिलेंगे। ये टेम्पल 1855 में रानी रासमोनी ने बनवाया था और ये टेम्पल आज भी उनके ही फाउंडेशन द्वारा मैनेज किया जाता है। ये कोलकाता के वन ऑफ द मोस्ट फेमस शक्तिपीठों में से एक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कोलकाता में नवरात्रि 6th डे से ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। 6th डे यानी षष्ठी का दिन होता है। इसी दिन माँ दुर्गा हिमालय छोड़ के धरती पर आती है और वो धरती पर अकेले नहीं आती है। धरती पर अपने बच्चे यानी गणेश जी, कार्तिकेयन, सरस्वती और लक्ष्मी जी के साथ आती है, यानी कि यहाँ पे वो पूरी फैमिली के साथ में आती है। इसके बाद में महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी और विजयदशमी का दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और महाअष्टमी के दिन उन्होंने महिषासुर से लड़ाई शुरू की थी और दशहरा के दिन उन्होंने विक्ट्री हासिल की थी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि महालय यानी कि पितृपक्ष या तो फिर श्राद्ध का लास्ट डे होता है और इसी दिन कोलकाता में दुर्गा जी की आंखें बनाई जाती है। इसका मतलब होता है कि उन्होंने दुर्गा जी का वेलकम किया है। दक्षिणेश्वर टेम्पल के बाद हम आए हैं नॉर्थ कोलकाता के पंडाल देखने के लिए और ये है बाग बाजार सार्वजनिक। तो चलिए देखते हैं। नॉर्थ कोलकाता के जो सारे पंडाल होते हैं वो दे आर नोन फॉर देयर हेरिटेज वाइब्स एंड डीप रूटेड ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड ये सारे कम्युनिटी ड्रिवन होते हैं। तो बेसिकली दैट मीन्स कि यहाँ नॉर्थ में जो भी पंडाल देखने मिलेंगे वो ओल्ड डिजाइन के मिलेंगे। तो चलिए हम अंदर जाके एक एक करके आपको नॉर्थ कोलकाता के सारे पंडाल। यस, और हमें पहले ही एक झलक दिखने मिल गई है, आप देखिए। लो नेक्स्ट लेवल। यस, बहुत ही प्यारी है। लेकिन इसका इतना अच्छा ब्रिलियंट डेकोर किया हुआ है। फुल एआई कॉन्सेप्ट है। फुल ऐसे रोबोट बात कर रहे हैं वैसा वाला कॉन्सेप्ट है। और पीछे देखो यहाँ, ये रोड पे है ये। हाँ, ऐसी मूर्ति रोड्स पे ही है। और ये वाली जो है आपने देखी होगी वो एआई वाली है। तो धूप से बहुत ज्यादा हालत खराब है हमारी, बट स्टिल हम कंटिन्यू करेंगे। यस।
छिलका नहीं निकालते। पंडाल हॉपिंग करते करते हमने सोचा गन्ने का जूस पिए, और ये यहाँ पे देखो गन्ने का जूस कैसा मिला। यहाँ नॉर्मल भी मिलता है, दिस इज 20 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़ का ये प्रॉपर मटके में दिया है, जिसको तो अपन कुल्हड़ भी नहीं बोल सकते। गर्मियों में हम हिंदुस्तानियों का सबसे सच्चा साथी एक्चुअली गन्ने का बहुत जूस। ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, और धूप भी ना लाइक 33 होगी, वो 43 वाली फील दे रही है। ये लिटरल हीट वेव है। तो अभी हम लोग का कुमारटोली पार्क का पंडाल हुआ, इसके जस्ट बाहर ही ऐसे काफ़ी सारी खाने पीने की चीज़ें आपको दिख सकती हैं। हमने उसमें से मैंगो मॉकटेल लिया, ड्रेन हो गए पूरा, बहुत गर्मी हो रही है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्पॉट पे जाने वाले हैं बहुत ही जल्दी। अभी हम जो जगह पे आए हैं ना, ये कोई पंडाल नहीं है, बट दिस इज द सोल रीजन वाई द पंडाल्स एग्जिस्ट इन कोलकाता। दिस इज कुमारटोलीज पॉटर्स लेन ऑफ कोलकाता, एंड बेसिकली ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट पॉटरी एंड स्टैचू मेकिंग लेन्स है पूरे इंडिया में। एंड कोलकाता के हर पंडाल के जो मूर्तियाँ होती हैं वो यहीं से बन के निकलती हैं। सो दिस इज़ अ वेरी यूनिक थिंग टू एक्सप्लोर दिस मार्केट। तो हम अभी वही कर रहे हैं। अप्रैल मई से बनाना शुरू कर देते। लेकिन अभी ये मूर्ति का क्या करेंगे? अभी तो नवरात्रि हो गया। हाँ देखो बंगाल का मूर्ति दो बड़ा होता है, दो टाइप। अच्छा एक तो होता है रावण का और एक होता है राम का। हाँ। ये राम का पूजा, रावण का पूजा था, ये राम बना दिया। और जो राम का पूजा था कोई नहीं पूछता है। हाँ हाँ अप्रैल का पहले होगा, दूसरा नवरात्रि हो। मई का भी लास्ट में। हाँ। हर साल ऐसे ही होगा और हर साल यही भी ऐसे। तो ये मूर्ति तभी यूज होता है, ये मूर्ति फिर तब यूज होएगा। ये तो चला गया, धोखा आ जाएगा। हाँ, ये दूसरा भी हो जाएगा, समझे। क्योंकि झटका नहीं है कोई, मानी सेल होगा ही होगा। अभी भी माँ दुर्गा की जो है मूर्ति बना रहे हैं। तो अगर आपको ऐसे लग रहा है कि अभी तो नवरात्रि खत्म हो गई, खत्म होने आई है, और फिर भी अभी भी मूर्ति बना रहे हैं, तो क्या रीजन है? तो एक्चुअली नवरात्रि जो है वो साल में 2 बार आती है, तो जो दूसरी बार आएगी इसके लिए वो लोग ये मूर्ति बना रहे हैं। और उनका कहना है कि मूर्ति कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, लाइक मूर्ति खरीदते ही है लोग। लाइक कि हम कितने भी बना रहे वो बिकेगा ही बिकेगा, हम लोग श्योर रहते, तो हम लोग बना रहे। तो कुमारटोली के बाद हम लोग अनफॉर्चुनेटली बहुत थक गए थे एंड कंटिन्यू करने के स्टेट में नहीं थे, स्पेशली पूनम। तो हम लोग वापस होटल चले गए थे, वी रेस्टेड फॉर अ बिट एंड हम 5 बजे वापस आए टू स्टार्ट पंडाल हॉपिंग फॉर साउथ कोलकाता। यस, और सबसे पहला स्टॉप हम भी जा रहे हैं देश प्रिया पार्क। या इसका जो पंडाल था वो बहुत ही सही था, फुल ऐसे गोल्ड जैसा दिख रहा था डेकोरेशन में, और इनका जो मूर्ति भी था वो बहुत सही था, है ना? महल टाइप लग्जरी महल होते हैं ना। हाँ। एक्चुअली में क्या होता है ना, जैसे सेंट्रल कोलकाता और नॉर्थ कोलकाता अपने ना हेरिटेज वाइब्स के लिए जाने जाते हैं, वैसे ही सदर्न जो कोलकाता के पंडाल्स होते हैं वो अपने लग्जरी एंड ग्रैंडियोर के लिए जाने जाते हैं। सो अभी हमारा एक हुआ है, अभी बहुत बाकी है एंड ऑलरेडी पसीने छूट चुके हैं। हाँ यार, हमने लिया है टाटा ग्लूको, ब्रांडिंग नहीं है, बहुत ज्यादा नीड थी, एनर्जी चाहिए था पंडाल देखने के लिए।
तो अभी हमने त्रिधारा संबिलेनी जो है वो करके बाहर निकले और गर्मी इतनी हो गई कि अभी हम बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी हम लोगों ने रबड़ी कुल्फी लिया है यहाँ से। त्रिधारा संबिलेनी जो था ना वो बहुत सही था, मतलब जो पंडाल बनाए थे शिव जी, अब तक का सबसे यूनिक भी था और सबसे ज्यादा गर्दी भी था। और इसमें शिव जी भी थे। हाँ, हमको हर बार शिव जी मिल जाते हैं। हाँ, और इतनी गर्दी है ना, मतलब हर एक पंडाल में बहुत गर्दी है, बहुत रश है, बहुत रश है। हम अभी थक गए थे, इसके लिए हमने कैब किया है बालीगंज के लिए। और आप देख सकते हो लाइक वो साइड अलग लाइन लगी है इस तरफ जाने के लिए, वो साइड अलग लाइन लगी है उस तरफ जाने के लिए, तो हर तरफ पंडाल्स की लाइन ही लगी हुई है ना। लिटरली 1 आवर तक का मतलब लाइन लगती है लोग सिर्फ पंडाल देखने के लिए, तो क्रेज तो अलग लेवल का है यहाँ पे। अभी हमने एक और पंडाल कवर कर लिया, समाज सेवी संघ। हाँ विशाल, हमने फुल वीआईपी एंट्री मारी। जहाँ से ना वीआईपी से मेंबर्स घुस रहे थे ना, हम लोग उसमें से घुस गए, जबकि लाइन ना आधे घंटे का था। हाँ, हम लोग का नेक्स्ट स्पॉट है बालीगंज कल्चरल एसोसिएशन। ये पंडाल वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड ग्रैंडेस्ट है साउथ कोलकाता का, और प्रॉबेबली हमारा लास्ट स्पॉट होगा आज का। इनको 75 ईयर्स हो गए हैं पंडाल लगाते हुए, एंड ये बार उनका ही सेलिब्रेशन ये लोग पंडाल का थीम रखा है। तो ये एक नॉर्मल पंडाल की मूर्ति है, बट ये मूर्ति देखो आप, क्या सही है ना, कैसे लगा, ब्यूटी ना। एंड इसी के साथ हमारा कोलकाता का पंडाल हॉपिंग वाला वीडियो खत्म होता है। Yes. अभी 9 बज रहे हैं, वी आर टायर्ड और पंडाल हम नहीं कर पाएंगे अब। हमने बहुत कोशिश की कि जितने हो सके उतने छोटे बड़े पंडाल कवर करें, पॉपुलर नॉन पॉपुलर सब कुछ। और ये वीडियो एंड होने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स बता दूं कि अगर आपको है ना यहाँ पे अगर आपको पंडाल हॉपिंग के लिए स्कूटी लेना है तो स्कूटी का जो भाव है वो एक्सपेंसिव हो चुका है, 2000-3000 के आसपास। तो पर डे आपको स्कूटी का जो है 2000 रुपीज़ पड़ता है, और आप उसमें पेट्रोल डालोगे वो अपना अलग होगा। तो और अगर आपको येलो टैक्सी या वाइट टैक्सी जो भी करना है तो वो लोग 4-5 किलोमीटर्स के लिए ऑलमोस्ट 500 के ऊपर ही चार्ज करेंगे। डिपेंड करता है कि आप कौन से लोकेशन से कौन से लोकेशन कितना ट्रैवल करने वाले हो। हाँ, और वहाँ पे ट्रैफिक कितनी है तो उस हिसाब से चार्जेस होते हैं। और प्लीज कैश कैरी करना, बिकॉज यहाँ पे जो येलो टैक्सी और वाइट टैक्सी है वो लोग सिर्फ कैश ही मोस्टली 90% कैश ही लेते, तो कैश फिर लेते हैं। कैरी कैश। और गर्मी बहुत ज्यादा है तो पोर्टेबल फैन लेके घूमो। हाँ, हम लोग नहीं लिए थे, या तो वो फैन आता है मिलता है, वो ले लेना। तो ये सारे छोटे छोटे टिप्स है अगर आप पंडाल हॉपिंग करना चाहो ये साल, तो आई डोंट थिंक आपका पॉसिबल होगा, नेक्स्ट ईयर। सो या दिस इज अस चेकिंग आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड हैप्पी दुर्गा पूजा।